Yes. Sum of all the angles of a quadrilateral gives you 360 degree, right? और अच्छा, हमने एक रूल और मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रायंगल वाला रूल. डू यू रिमेम्बर दैट? डू यू रिमेम्बर दैट? टू, हेलो गाइस, आप म्यूट मत Yes, करो. sir. Yes. ट्रायंगल वाला रूल पढ़ाया था ना कि टू साइड, सम ऑफ द टू Our साइड्स. triangle, some of them are greater than the third side. राइट, ये दो रूल्स हमने पढ़ाए थे आपको. इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर. ओके, सो गिव मी अ मोमेंट. कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन? Can you try to solve this one, guys? Yes, sir. So that's 18x is equal to 360. So x is equal to 20. So 2x is equal to 40. 4x is equal to 80. 5x is equal to 100 and 7x is equal to 140. Okay. So same answer do you get, Sana? I just need a minute. Okay, do it fast. ये कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका क्या क्या आंसर आया अनिका इसमें? Anika, what answer you got? Tell me again. I got 40, 40, 80, 100 and 140. good, perfect. Perfect answer. Sana? I don't know. For some reason, my X is coming wrong. Okay, I will do for you. Give me a second. In this question, we know that it's a quadrilateral. What we know that? It's a quadrilateral. So, अगर हम normal shape बनाएं तो कुछ ऐसा shape हमको मिलता है. Can you see that? We can say A, B, C, D like this. We can consider the angle A as 2x, angle B as 4x, angle C as 5x, angle D as 7x, right? Now, you know very well the quadrilateral will give us 360 degree. Can you see that? Can you see that? Yes. So this becomes 2x plus 4x plus 5x plus 7x, which makes 360. जरा से सबको ऐड करो जी. I did this. It was coming as 18x. 360. So x value कितना हो जाएगा? Yeah, I did this also. So how much? 20? I don't know 20? how you do 20. मेरा 4 ही आ रहा है. अरे 18 2 जा 36 होता है ना जी. Yeah. तो 20 आएगा ना. Got it. So angle A कितना हो जाएगा? 2 times 20 will give me 40. Angle B कितना हो जाएगा? 4x is equals to 4 times 20 is equals to 80. मतलब कुछ दिन मैथ्स नहीं पढ़ा तो पूरा गोल हो गया सब कुछ अब, सना? No, sir. It's और ये छुट्टी में प्रैक्टिस करी है या फिर खेलते रह गए सब?
नहीं सर, करी है पर बहुत ज्यादा नहीं करी। क्यों? और मैंने बोला था मुझे डेली का आप लोग भेजो ना। अनिका आपका भी नहीं आता। आई नीड टू टॉक विद योर मदर। Sir, I'm actually almost done with the volume and surface area. There are just 2-3 questions. मैंने सिंपल सा लाइन बोला है, आप मैथ्स में एक्स वाई जेड कुछ भी करो, ओके, एक्स वाई जेड कुछ भी करो, मुझे चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? स्टेप वाइज आप क्या बनाते हो, क्या नहीं बना रहे हो अपने Yes. नोटबुक पे, मुझे देखना है आप क्या कर रहे हो। दैट इज क्लियर, सिंपल वर्डिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वॉल्यूम सरफेस एरिया किया, क्या किया नहीं किया, मैंने ये कभी नहीं पूछा आपसे। मैंने पूछा क्या? मैंने बस पूछा कि आपने जो भी काम किया वो मुझे भेजा क्यों नहीं। आई एम आस्किंग बस सिंपल सा लाइन। क्लियर है सना? आपका एक दो बार आया बट बाद में नहीं आया, फिर इसका मतलब आप लोग काम नहीं करते हो। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा तो यही मानना है कि आप लोग काम नहीं करते हो फिर। सो आई नीड टू टॉक। चलो दूसरा क्वेश्चन, टेलिंग यू, गिव मी अ मोमेंट। कैन यू सी हियर गाइस? कैन यू सी हियर? Yes, इस sir. क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। दैट मींस दिस line and this line is parallel. Can you see that? तो Yeah. आपको याद होगा पैरेलल लाइंस मैंने पढ़ाया था, तो AD will behave as a transversal. AD will behave as a transversal. Yeah. Yes. Sir. So this fifth angle A or angle G will makes what? 180. Angle A plus angle G will makes 180 degree, right? And angle 70 and angle C makes how much? Same, ये भी वही हो जाएगा, right? Correct? Yeah. Angle C plus angle B makes 180 degree. Correct guys? Yeah. अच्छा, दूसरी चीज एडजेसेंट है, ये दोनों भी, यहां से एंगल सी और डी निकालना है हमें, क्या करेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? We'll put the values of A. Yes, sir. We हाँ would- सिंपल है, निकालो ना, निकालो। Yeah. अलग 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 देखो, मैंने दे दिया रिलेशनशिप तो बना के दे दिया ना आपको। अब एक पहले वाले में ए पुट करो तो डी मिल जाएगा, दूसरे वाले में बी पुट करो तो सी मिल जाएगा, राइट? गो फॉर इट गाइस, डू इट फास्ट क्विकली। कैन यू डू इट? Sir, angle D is No, so that's- 135. हाँ, Angle D is 135. ओके, It's 125, right? It's 125. गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir, it's 125. Angle C is 110. गिव मी अ मोमेंट। Give me a moment. चलो, so got it guys? अनिका क्या आंसर आया? अनिका? So I got B as 125 and C as 110. I mean, yeah. गुड, बोथ करेक्ट, सही है। एंगल सी जो हो जाएगा वो 110 होगा और एंगल डी इज 125. Sana, do you get the same answer? Yes, sir. Okay, now I'm going for third question. This question
is VVVVI, और इसको मैं ही सॉल्व करूंगा। प्लीज क्वेश्चन देखो, अपना RS अग्रवाल का बुक ओपन करो। अच्छा हाँ, सना मुझे RS अग्रवाल का ये जो टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल का, उसका PDF भेज देना, जैसे लास्ट वॉल्यूम सरफेस में भेजा था ना आपने। Yes, sir, but this is very long, apparently. हाफ हाफ करके भेज देना, एक दिन मत भेजना। Okay, sir. ओके, पहले 2 एक्सरसाइज के भेज देना, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ये जरा अपने क्वेश्चन मार्क कर लो, आपके बुक में होगा ये क्वेश्चन। ओपन करो जरा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Yes, sir. ओके, उसमें ये क्वेश्चन देखो मिला? Yes, sir. ओके, So my laptop is dying. I just need to get the charger. Can you give me a minute? यस, टेक इट। Yes, sir. ओके, ये मिला क्वेश्चन आपको? दिस क्वेश्चन, डू यू गेट द क्वेश्चन? अनिका, अनिका, Sir, I said I got the question. I have the book in front of me. ओके, मार्क कर लेना, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन में कहता है ABCD is a square. So guys, if you see here, this is your square. If I show you, give me a moment. This is what? This is your square. Can you see, guys? Sana, can you see that? Yes, sir. Yes, So sir. if Just I to want know to say, that. wait, if I want to say that this is X, so this will be X, this will be X, and this side will be X. Can I say that? कोई तो बोलो हाँ ना। Yes, sir. You can Yes, say sir. that. And ऊपर में जो आप देख रहे हो, you can see the top as a equilateral triangle. Already क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब मैंने DC को X मान लिया, तो ये साइड भी X हो जाएगी और ये साइड भी X हो जाएगी। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. हो जाएगा सना? कोई डाउट है यहाँ पर? No, सना? no, sir. नो डाउट, ओके। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उठा के ये पिक्चर यहाँ ले लेता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। नहीं, इस पिक्चर को ना बाद में करेंगे। ओके, अब कैन यू सी द टू ट्रायंगल्स व्हिच आई वांट टू शो यू? कैन यू सी माय ट्रायंगल ADE? Yes, sir. And can you see my triangle BCE? Yes, sir. ओके, सो एक मिनट रुक जाओ, मैं ना काम करता हूँ। दिस वन गायब। अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। गिव मी अ सेकंड। ओके, I have taken this. Okay, so now I will rub everything. Okay, so Anika and Sana, both of you please listen here what I'm saying. This is very very important part. देखो, हम अब दो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ट्रायंगल ADE and triangle BCE, and we will try to make it congruent. मतलब ये ट्रायंगल, can you see this guys? Can you see this? Yeah. Can you Yes, sir. see this? अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल में can we say that AD is equal to BC?
Can we say that? Because of x, स्क्वायर का साइड है ना, दोनों x x हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा. मैंने कुछ अलग कह दिया क्या? Sir, I understand. हाँ, आप लोग म्यूट क्यों रखते हो? मुझे समझ नहीं आता, बार बार म्यूट करने की क्या जरूरत है? Why you are muting yourself? मैं कितनी बार समझा चुका हूँ. Unmute yourself please. And you should, because मैं जब पूछता हूँ तो you have to reply me. Reply नहीं आता, मुझे लगता है आप लोगों को clear ही नहीं हुआ. So if I am writing x, is this clear with you? Yes, sir. Okay, now can I also say that DE and EC is also equal? So can I say this is equal to you? Yes, sir, you can. Because of x. Sana, do you clear both Yes, these sir. things? Yeah. Now, listen me very carefully. Listen me very carefully. What is the value of ADE? What is the value of ADE angle? It is equal to ECB. नहीं, but equal to है, but कैसे? How? Um, Sana, Yes, आपको we can say that ADC Wait, is wait. equal to BCD. wait. ये triangle दिख रहा है आपको? Can you see this triangle? Yeah. yes, इस triangle में अगर हम देखें यहाँ पे, so this makes 90 degree. Yes. This makes Yeah. 90. ये angle कितना हो जाएगा जी? This angle is how much? 60 degree. yes, Because of equilateral triangle, right? Yeah. ये भी कितना है? ये भी 90 है और ये भी 60 है. Correct? So I can say that angle ADE is equals to angle BCE is equals to 150 degrees. So now side angle side, with the help of that, can we say they are congruent? yes, sir. हमने इसको क्या प्रूव कर दिया? Congruent प्रूव कर दिया. By which criteria? By SAS criteria. Yes, sir. जैसे ही SS क्राइटेरिया किया तो ये थर्ड साइड, यहां मैं बना रहा था आपके लिए फिगर अलग से. ये देखो, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए थे ना, BCE, तो ये इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था. सो जैसे ही मैंने किया, सो थर्ड साइड इज गोइंग टू बी द इक्वल. कैन वी से दैट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओंकार अभी क्लास ले रहा हूँ. Yeah, sorry guys. So we can say, can you hear me guys? फिर म्यूट कर लिया. Yes, sir, I can hear you. So now we can say that AE is equal to BE by CPCT. Can we say that? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ? जल्दी से नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्लोली इस पे जा रहा हूँ. No, sir, no doubt. No doubt, sir. नोट करो जल्दी से. Sir, I'm done. I need Okay.
Done? Shall we proceed? Yes, sir, we're done. Yes, sir. Okay, just give me a second. Give me a moment. Okay, next we have to do this part, this one. Okay, so just give me a moment. I'm going to tell you. Can you guys, we have to prove DA is equals to 15 degree. देखो, हमने ये triangle बनाया था, ये ADE. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं ADE बनाऊं वापस से, so आप लोग को मैं ये कर देता हूं. ये देखो, ये हमारा ADE हो गया. क्या हो गया हमारा? ADE. Sana, this angle was how much? Sana, this angle was how much? So this angle was 60. Only 60. No, 60 plus 90. तो कितना हो जाएगा ये? 150 degree? Yeah, 150. This is equal. Yeah. So which kind of triangle it is now? So now it's an isosceles triangle. So can we consider this one is theta, this one is theta? Yeah. So if this one is theta, so can we write down here theta plus 150 is equals to 180 degree? Yeah, 2 So theta. 2 theta is equals to 30 degree. Yes. So theta is 15 degree, right? Yeah. Can we do that? Yes. So Anika, note down kar lo. So hence proof DA is 15 degree. मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ गाइस. ये हो गया D और यहाँ पे आप लिखोगे थीटा प्लस 150 is equals to 180 degree. So 2 theta is 30. So theta is 15 and that is why DA is 15. Clear हुआ कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है? So clear है. Okay. Shall we move further? Shall we move further? Shall we move further? Sorry, Yes. sir, I was just checking something. Okay. Go. Please read this problem. Read this problem loud, Anika. Yes. Okay. In the adjoining figure, AB is perpendicular to AC, BM is perpendicular to AC, and DN is perpendicular to AC. If BM is equal to DN, prove that AC bisects BD. Okay. Bisect कराना है तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी guys. इसमें very important thing. The important thing is what? Bisect कर रहा है ना guys? क्या लिखा है? Prove that AC bisects BD. Correct? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रूव कर दें कि OD जो है वो OB के इक्वल है, OD OB इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, राइट? Yes, sir. So can you take these two triangles and can you prove them equal, congruent? Can you prove it congruent? Hello? Yes, sir, we can. Yeah, please go and prove it congruent.
Do it fast. I didn't understand one thing. You have written OD is equal to OB. So that is there. That is given already. That is? That is given already. नहीं, वो प्रूफ करना है. OD is equals to OB, we have to prove. Okay. To prove. अगर ये prove कर दोगे आप, Yeah. तो obviously ये bisect हो जाएगा. Yes, so we know that BM And DN are equal. DN are equal, and we also know that D and O will be 90, and we know that OMB will be 92. Right. So, then I think since I think we can consider DO is equal to OB, but that we have to prove. That we have to Prove. Okay. Prove So वही तो prove करना है. ON is equal to MO. Try कीजिए आप लोग इस पर. Are you able to देखो proof बहुत आसान है इसका. Confuse इतना हो जाते. ये 90 है. Can you see that? Yes, sir. ये एंगल है. वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. हाँ जी. Yes, sir. हो जाएगा. और ये वाला साइड ले लोगे तो मिल गए एंगल साइड. एएस क्राइटेरिया से प्रूफ करो पहले. इतना सिंपल सा तो है. Do it fast. Okay, sir. It will be congruent by AAS, right? Yeah. NOD is equal to OB by CPCT. Okay.
हो गया अनिका? अनिका, Yes, sir. ओके, सो गिविंग अदर गाइस, तो आपने इसको प्रूव कर दिया, तो प्रूव हो गया तो ये बाइसेक्ट कर देगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. I ओके, understand. एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आप जरा इसमें दिमाग लगाओ अपना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ट्राई फॉर दिस वन, दिमाग लगाना पड़ेगा। Okay, sir. Okay, sir. So we know that BC is equal to DC, and we also know that CE is common and BE is equal to ED. So this whole triangle BCD is congruent by SSS. Congruent by SSS. SSS. Let me check. आपने क्या क्या कॉन्ग्रुएंट कर दिया इसमें? एक साइड वो कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो बी आपने ये प्रूव कर दिया, AC इज कॉमन ले लिया, राइट? ओके, ओके, ठीक है। सो AC बाइसेक्ट्स एट एंगल A एंड एंगल C, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, हम राइट? सारे CPCT से आ जाएंगे ना, that's ये यस, ये एंगल देखो करना क्या है, ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे, राइट? yeah. ये वाला इसके Yeah, corresponding हो so when जाएगा, we add them, then they are equal. so they will bisect each other. Yeah. They will Bisect. bisect each other. अच्छा, तो दूसरा है ABC और ADC इक्वल प्रूफ करना, राइट? तो ये वाला एंगल भी इससे देखो प्रूव हो गया। इसी ट्रायंगल, आपने कौन सा ट्रायंगल लिया था? Have you taken this triangle? Yes. Have you taken this one? Yeah, both of them. तो ये भी प्रूव हो गया, राइट? Yes, sir, exactly. अच्छा, ठीक है। और B इज इक्वल टू D प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लेट मी थिंक। हमें ABE, अब एक काम करो इसमें ना, ABE इस वाले को, थर्ड वाले को प्रूव करने के लिए, आई एम टॉकिंग फॉर दिस वन, इसको प्रूव करने के लिए आप ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो। कैन यू सी दैट? Yeah. तो इसमें क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, राइट? ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा, करेक्ट? और ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली आपने निकाल रखा है अभी की इक्वल है, सो दे विल बी एसएस क्राइटेरिया से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, सो यू कैन राइट B इज इक्वल्स टू ED। अंडरस्टैंड अनिका? अनिका, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. मेक अ नोट, इसको लिखो अपने से।
Done? Yes, sir. Okay. Sana, are you done? Yes, sir. चले आगे बढ़े फिर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है guys, so we are moving ahead now. इसमें एक और question है which is important, which I will do for you. Give me a moment. Anika, can you read the question, please? Please read the question. Okay, sir. In the given figure, ABCD is a square and PQR is equal to 90 degrees. If PB is equal to QC is equal to DR, proves that number 1, QB is equal to RC, number 2, PQ is equal to QR, and number 3, QBR is equal to 45 degrees. Okay, right. Okay. Now listen very carefully. ये जो है, हाँ, good. मेरी बात ध्यान से सुनो. Can you hear me? कौन गायब हो गया? Sana is okay. Yes, I can hear you. Wait, Sana need to come back because the important problem है. अगर मैंने बता दिया तो I have to explain again. Let's wait for Sana. What happened to her? Okay, sir. She's taking time. Let me ask her. Okay, now she came back. Anika, can you hear me? Anika? Yes, sir. Okay, so Anika and Sana, both listen me very quickly. देखो ये क्या दे रखा है? ABCD is a square, right? So ABCD is a square. So what we can do, we can write down here ABCD is a square. So we can say that BC and CD are equal. Can we say it or not? Yes, sir. BC is equals to DC. They are equal, right? Now, according to the question, if you see that they told me QC
and dr are also equal, right? So मैं यहाँ लिख रहा हूँ QC and dr is equal. It is given to me. Can I subtract them? Can I subtract them? Anika, can you hear me? Yes, sir, you can. ये पूरा लाइन है, इसमें से आप इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? What will be left? You will be left with Yes, sir. QB. और ये पूरी लाइन है, इसमें से dr आप कैंसिल कर दे रहे हो, सब्ट्रैक्ट. So you will get what? You will get RC. Hence proved. Sana, do you clear how I did this? Sana. Yes, sir. Okay, please unmute yourself, guys. आप mute क्यों रखते हो मुझे समझ नहीं आता. Okay, unmute yourself so we can proceed. Now next, listen me very carefully. Next, ये पहला चीज तो हो गया, right? अब आगे बढ़ते हैं इसमें. We have to prove what? We have to prove PQ and QR. कहाँ है जी PQ? PQ ये वाली लाइन है और QR ये वाली लाइन है. We need to prove them they are equal. What do you have to prove? They are equal. So what I can do here, can I take these two triangles? This Yes. triangle and this triangle, can I take it? Can I Yes. take it? So I am taking the triangle PBQ and triangle RCQ. Okay? So what I can say that I already इसमें से देखो, इसमें ये वाला साइड इसके इक्वल, सॉरी, QB is equals to RC लिख चुके हैं हम, right? QB is equals to RC लिख चुके हैं. Okay, so I need to change the thing. I need to change the thing. Give me a second. PBQ यहाँ है, so मुझे लिखना पड़ेगा QCR triangle. Because if I see that, I will draw the picture here, guys. If I will draw the picture like this, ये बहुत important है. ये देखो, एक पिक्चर ये हो गया, दूसरा पिक्चर भी अगर हमने इसको ऐसे रखा तो हम इसको नाम देंगे PBQ और इसको नाम देना पड़ेगा हमें, इसको क्या नाम देना पड़ेगा? BQ को R नहीं, ये CR ये रहेगा और इधर Q रहेगा. ओके, सो मुझे यहाँ नाम चेंज करेगा PBQ और QCR. चलो प्रूव करते हैं. ऑलरेडी अभी हमने क्या प्रूव किया है? QB is equals to RC प्रूव किया, guys. So we can write that. Can we write it? Yes, sir. So QB is equal to RC. कोई प्रॉब्लम है सना इसमें? सना, Yes, sir. angle B is equals to angle C makes 90 degree. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. And क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है PB जो है वो QC के बराबर है. PB जो है वो किसके बराबर है? QC के. देखो given है, that means this side will be equal to this side. So we can write down here PB is equals to this one is given. So therefore can we say that PBQ is congruent to triangle QCR by which criteria? By SAS criteria. Can we say it? Yes, sir. So therefore we can say PQ is equals to QR. PQ is equals to QR by CPCT. कोई प्रॉब्लम है इसमें सना? No, sir. मेक अ नोट. यहाँ से जल्दी से नोट करो. Okay, आई विल sir. मूव टू द नेक्स्ट पेज. देखो दो चीजें मैंने प्रूव की है यहाँ पे. इस तरीके से आप लोग को प्रूविंग करना है. Yes, sir.
Sir, I don't understand one thing. Why are we equaling BC is equal to DC? BC is equals to DC. इक्वल क्यों कर रहे हैं? इक्वल इसलिए किया बिकॉज इट इज ए स्क्वायर. ये जो बाहर का जो शेप है, ये कौन सा शेप है आपका? दिस इज ए स्क्वायर. स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं ना. दिस इज x, सो दिस विल बी x. कैन यू सी दैट? तो ये हमने इक्वल कर लिया. कोई दिक्कत है? मैं वापस समझा दे रहा हूं. और फिर क्वेश्चन कहता है कि QC जो है, ये वाला जो टर्म है, दिस पार्ट इज इक्वल टू GR. तो देखो मैंने लिख के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया. सो आई गॉट इट. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. जल्दी से नोट करो बिकॉज थर्ड पार्ट आई नीड टू डू दैट. टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है. डन? Yes, sir. Shall I move the page? Yes. Okay. Anika, can you hear me? Anika, can you hear Yes, me? sir. I can hear Okay. you. देखो मैंने वापस से क्वेश्चन अपलोड किया है. सेम क्वेश्चन वही है. नाउ वी हैव टू प्रूव QPR is 45 डिग्री. दैट मींस दिस एंगल इज 45. हमें प्रूव करना है गाइस. सो गाइस, अगर आपको ये दिख रहा है, सो QPR इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल है ना? अभी अभी जस्ट हमने प्रूव किया है. Yes, sir. PQ इज इक्वल्स टू QR. ये वाली साइड और ये वाली साइड अभी भी जस्ट हमने प्रूव किया है ना. सो QPR क्या हो जाएगा? QPR is a isosceles triangle. Okay, sir. So if this is isosceles, can we say that angle QPR is equals to angle QRP? Oh, मैंने बाहर लिख दिया. QRP, and that is equals to theta. इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो. ये 90 है, so हम लिख सकते हैं थीटा plus 90 is equals to 180. So 2 theta is equals to 90. So theta is equals to 45 degree. So therefore QPR is equals to 45. Hence proved. Sana, do you clear about the last proof? Yes, sir. Okay. हो गया? नोट हो Yes, गया? sir. तो आप लोग गाइस, आप लोग का होमवर्क ये रहेगा. अच्छा, प्रोबेबिलिटी बना लिया पूरा? So mostly. Sir, yeah. ओके, ठीक है. So your homework is the first exercise of this chapter. Fine? Yes, sir. Okay, ठीक है. So we will meet tomorrow. Correct? कल Yes, वेडनेसडे sir. है ना? कल क्लास होगी हमारी. Yes, sir. So we'll meet tomorrow. Okay, bye. Take care. Thank you, guys. sir. Bye. Thank you. Yeah.